पड़ना, हमको रुकना नहीं, हमको चलना ही है आगे। और हर केस में हमको ऐसा करना है कि कानून को तोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो, कानून के साथ हमें चलना है और कानून को लेके चलना है, क्योंकि कानून है तो हम है। 2014 के बाद 2014 के बाद 153 बार पेपर लीक हुआ है, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई पेपर लीक होने के बाद कुछ एक्शन लिया गया हो। देखो केस नहीं होता। और दूसरी चीज, कांग्रेस की सरकार के अंदर भी ये प्रोटेस्ट तो होते थे। हाँ, कांग्रेस की सरकार में भी प्रोटेस्ट, इतना दमन नहीं होता था। प्रोटेस्ट तो होते थे, इतना दमन नहीं होता था। ये सरकार दमन कर, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत गहराई में काम कर रहे हो आप लोग भाई, मतलब बहुत दूर का सोच कर रखे आपने कि ये होगा तो हम लोग यहाँ के लिए तैयार है और ये होगा तो हम यहाँ के लिए तैयार है। देखो पूरी तैयारी करके हम तो कफन बांध के आए। आपकी उम्र कितनी? मेरा एज 22 है। एक चीज समझ लो कि पुलिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई है, हमारे खेडूत के पुत्र हैं, हमारे किसानों के वो बेटे हैं। कोई मिडिल क्लास से आके वो पुलिस में ज्वाइन किया है। क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी बातें हो रही है, मुंबई में बहुत सारी बातें हो रही है, हम मुंबई में है अभी, और मुंबई के लोग भी इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी बहुत गलत व्यवहार हो रहा है पुलिस के इसमें। लेकिन एक्चुअल में बात क्या है और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? चंद्रशेखर जी का आज उनकी जन्म तिथि है, तो मैं उनकी एक शायरी को याद करूंगा। उन्होंने कहा था कि आपके अंदर जो खून है अगर खोलता नहीं है तो ये पानी है, खून नहीं है। अगर आपकी जवानी देश के लिए काबिल नहीं आती तो वो जवानी नहीं है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैयद दिल की बात। ये हमारे साथ एक सर है। सर, आपका नाम? मेरा नाम नंदुजा कत्ता है, वो महाराष्ट्र स्टेट का प्रेसिडेंट है। एक्चुअली ऐसा है ना कि अभी दिल्ली जंतर मंतर में जो हो रहा है उसके बारे में मैं निकला हूँ लोगों से पूछने कि आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है। जो ये जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट के नाम पे जो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो पुलिस वाले उन पर हमला कर रहे हैं, जो उनको मार रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, तो कहाँ तक कौन सही है? पुलिस अपना काम सही से कर रही है या जो प्रोटेस्ट करने वाले अपना काम गलत से कर रहे हैं? जो लाठीचार्ज हुई है, जो मार हुआ है, और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी जो सोच है वो आगे जाके और क्या होने वाली है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? राइट, अभी देखो पहले तो सबसे पहले मामला समझते कि किस तरीके से ये बना है। हाँ, मुझे तो इसका कुछ आइडिया नहीं है। पूरा क्राइटेरिया किस तरह बना है वो सबसे पहले देखो। नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर, ओके। जो नीट के पेपर के अंदर लाखों करोड़ों विद्यार्थी जो पेपर देते हैं और वो लोग एक सपने के साथ पूरे साल के अंदर मेहनत करने के बाद 10-10 घंटे जागने के बाद वो अगर पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो स्वाभाविक है कि आक्रोश बढ़ता है। और आक्रोश को लेकर सब जो 21 लोगों ने आत्महत्या कर ली, बच्चों ने आत्महत्या कर ली। और ये सरकार जो है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पाई अभी तक। एक पीएम ने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया कि 21 बच्चे जो मर गए हैं उसको श्रद्धांजलि दे। अच्छा, उसके बाद शिक्षा मंत्री जो है उनकी जवाबदेही थी कि इस पे आके अपना बयान दे। उसके बाद एक जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है उन्होंने एक निवेदन दिया था कॉकरोच वाला, तब कॉकरोच जनता पार्टी बनी। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके यूएसए से आए और एक जनसलाप वहां पे जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ और उनकी एक सीधी सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो, ताकि आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो दूसरा कोई आके वहां पे काम कर सके। 2014 के बाद लगभग 153 बार पेपर लीक हुआ, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई जवाबदेही तय नहीं की। बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल है, इसके लिए लगता है भारतीय जनता पार्टी इसको कुछ नहीं कर रही है। अभी जो बच्चे पे लाठीचार्ज हुआ तो मैं मानता हूं कि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी जवाबदेही थी, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो देश का भविष्य था, उसके बारे में सोचते और फिर लाठी चलाते। या एक बार ये सोचते कि मेरे घर में भी मेरा बेटा है, अगर कोई मार देता तो मैं क्या उसको किस तरीके से उसको सहलाता, वो सोच लेते। या जो बड़े सीनियर अधिकारी है, क्योंकि कांस्टेबल जो लोग है, अभी पटना का एक वीडियो है उसमें वहां के शायद एसएसपी है या एएसपी है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, वो उनके कमांड को बोलते हैं अगर किसी ने पीछे होके मारने में, ये जो है पूरा टीम उसमें मारने से दूर गए तो कल नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये स्टेटमेंट एसएसपी ने दिया ताकि वो जाके बच्चों को मारे, क्योंकि कांस्टेबल को तो उनके जो सीनियर है उनका मानना पड़ेगा।
अब ऐसे ही क्या हुआ कि वहां पे जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने बोला होगा कि लाठी चार्ज करो, तो उनके ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने किया, वो सब बात सही है। लेकिन सीनियर अधिकारी को मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके बेटे का पेपर नीट का लीक हो जाता, उसकी मेहनत पानी में पड़ जाती, तो आप क्या करते? ये आक्रोश आप में नहीं आता? और आप एक चीज समझ लेना कि जो कुर्सी पे बैठने वाले जो सत्ताधीश हैं, वो उनके जो सत्ता के नशे में इतना चकनाचूर हो चुके हैं, तो कभी आपकी साइड नहीं लेंगे, जब अपना आएगा तब उनके बताएंगे। तो ये जो लाठीचार्ज हुआ, मैं मानता हूँ इस पे पुलिस जो कमिश्नर है दिल्ली के, उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और विद्यार्थियों से माफी मांगनी चाहिए। साथ में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी आना चाहिए और विद्यार्थियों से माफी मांगना चाहिए। और अमित शाह जी को ये सब हुआ उसको लेकर रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी थी देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है उसको रोकने के लिए, आप ही अकाउंटेबिलिटी थी। लेकिन आपने क्या किया? जो आतंकवादियों के साथ सुलूक किया जाता है वो हमारे बच्चों के साथ किया गया, किसी का सर फोड़ दिया गया। इवन के लड़कियों को सेक्सुअल जो हरेसमेंट होता है, उनके जो वेपन्स थे वो सेक्सुअल किया गया। ये चीज जो है कतई ये देश के इतिहास में मानने वाली चीज नहीं है, कभी हजम होने वाली चीज नहीं है। मैं मानता हूँ धर्मेंद्र प्रधान को इस पे इस्तीफा देना चाहिए। युवाओं के साथ ये अन्याय हुआ है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सुनने मिला, बहुत कुछ समझने मिला। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बस इंस्टाग्राम में यूट्यूब पे जो आ रहा है लोग वो देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता। देखो मैं आपकी जो चैनल है उसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही है उसको कतई न माने। वहाँ पे जो निजी जानकारी, तुम्हें जो सोर्सेज जानकारी है उस पर आप विश्वास करिए, क्योंकि आज के जमाने में टीआरपी बढ़ाने के लिए अलग अलग यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनको हकीकत नहीं पता होती। तो हमारे देश का युवा उसकी बात को समझ के थोड़ा खून जो है जेंजी वाला है, तो कुछ न कुछ कर बैठता है ताकि पुलिस इस पे एफआईआर दर्ज कर ले, उनका जो भविष्य है वो खराब हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कदे अफवाहों पे ना आए। चंद्रशेखर जी का आज उनकी जन्म तिथि है, तो मैं उनकी एक शायरी को याद करूंगा। उन्होंने कहा था कि आपके अंदर जो खून है अगर खोलता नहीं है तो ये पानी है, खून नहीं है। अगर आपकी जवानी देश के लिए काबिल नहीं आती तो वो जवानी नहीं है। आज जो देश का युवा जागा है तो समझ लीजिए सैयद भाई, ये समझ लीजिए कि देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी इतिहास होगा कि ये इतनी तादाद में युवा वहां पे पहुंचे हैं। क्योंकि ये जेंजी जो है उनको हम मानते थे कि इंस्टाग्राम की रील से कभी ऊपर नहीं आने वाले जेंजी है और ये सोशल मीडिया के अंदर ही समेट जाएंगे, लेकिन जनसैलाब के तौर पे आए हैं और आज ये देश को बता चुके हैं कि क्या होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष आपने अगर देखा हो तो परसों नेता प्रतिपक्ष ने भी आंदोलन किया, उनके खून में मुंह से खून निकल रहा था, इस कदर पुलिस वाले उनके उठा के ले जा रहे थे। वो तो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी सिक्योरिटी का भी एक सवाल होता है। वही चीज नेता प्रतिपक्ष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा विपक्ष पूरा देश एक ही मांग कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और हम भी कह रहे हैं कि 3 डिमांड हमारी सबसे बड़ी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, अमित शाह जी का इस्तीफा हो और नरेंद्र मोदी आके माफी मांगे, देश के युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर माफी मांगे। इतनी छोटी सी चीज को लेकर सरकार इतना कौन सा दबाव बना रही है, पता नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा तो देश का कौन सा राज खुलने वाला है। हाँ। तो इस्तीफा नहीं दिया जाता। ये हर एक जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप देखो तो सरकार की नाकामी सबके सामने आ रही है कि सरकार जो जिस तरीके से करती थी, ठीक है, वो अब सबके सामने आ रहा है। तो इस सरकार को चाहिए कि जवाबदेही ले और इस पे धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले और विपक्ष की चर्चा संसद में कराए ताकि पता चले 153 पेपर लीक करने वाला कौन था, मेरे देश के युवाओं का जो भविष्य बेचने वाला कौन गद्दार मंत्री था। इसके अंदर जुड़े हुए तमाम गद्दार मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए कि देश के साथ अन्याय है। हमारा इतिहास रहा है, क्रांतिकारी इतिहास रहा है। इंडिया को अगर ऊपर से देखा जाए तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अभी जब जिस तरीके से अंदर के जो जख्म दिख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि इंडिया किस हालत पे जा रहा है। डेमोक्रेसी जो बची थी वो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी नहीं बची है, एक शासन जो है कुर्ता वाला शासन अभी हमारे पे थोपा जा रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत डीपली बात किया है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि अभी जो डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं ये आगे तक कैसा जाएगा, मतलब इसका आगे रिजल्ट क्या निकलेगा? देखो अभी एक शॉर्ट जो बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और जितनी भी एजेंसियां हैं जो पेपर कराती है, जैसे एनटी, जो एजेंसी 4 करोड़ में
करोड़ों में प्रॉफिट कमाती है। उसका रीजन पता है आपको कि जो नीट के अंदर मैंने एग्जाम दिया, सपोज समझ लो कि 2000 रुपया फीस भरा, ऐसे करोड़ों युवाओं ने फीस भरी, पेपर लीक हो गया, तो पैसा कहाँ जाएगा? जो एजेंसी पेपर करा रही है उसकी जेब में गया। ऐसे ही प्रॉफिट में आ रही है ये एजेंसी, तो ये एजेंसी को जो प्रॉफिट में लाया जा रहा है वो एजेंसी को बंद किया जाए और ऐसी सिस्टम बनाई जाए कि जो पेपर है वो लीक जो बार बार हो रहे हैं, क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से लीक हो रहे हैं, या तो जहाँ पे आप पेपर बनाने देते हो वो पैसों की वजह से बेच दे रहे हैं। तो जो लोग पेपर लीक कर दे उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्दी से इनका केस चलाया जाए और इनको सजा दी जाए, ताकि आने वाले टाइम पे हमारे देश के युवाओं का जो भविष्य है वो कोई ना बच पाए। क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी बातें हो रही है, मुंबई में बहुत सारी बातें हो रही है। हम मुंबई में हैं अभी, और मुंबई के लोग भी इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी बहुत गलत व्यवहार हो रहा है पुलिस के इसमें। लेकिन एक्चुअल में बात क्या है और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा और हमको किस तरह काम करना है, ये मीडिया में नहीं आ रहा है, ये अपने इंस्टाग्राम में चलाने, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, ये हमें नहीं पता। और काफी लोग बस वहां पे जो हो रहा है उसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये हो क्यों रहा है और इसका आगे सोल्यूशन क्या है, ये मुझे नहीं पता होता, मुझे इसका नॉलेज है। आपको नॉलेज है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था। देखो, अभी जो पुलिस का जो सिस्टम है, हम पुलिस पे बार बार सवाल रेस करते हैं। एक चीज समझ लो कि पुलिस पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई है, हमारे खेडूत के पुत्र हैं, हमारे किसानों के वो बेटे हैं। कोई मिडिल क्लास से आके वो पुलिस में ज्वाइन किया है, तो हम उस पर एलिगेशन नहीं कर सकते। उनको तो सरकार की बात को मानना है और जो हो रहा है प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे दमन करना है, ठीक है। अब छोटे से कांस्टेबल को हम बोल के उनको डरा धमका के हमसे हमें कुछ नहीं फायदा होने वाला। जो बड़े सीनियर अधिकारी है, जो बड़े सीनियर अधिकारी जो सरकार में बैठे हुए आकाओं को खुश करने के लिए काम करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको सरकार को जाके बताना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का हनन है और हम ये डेमोक्रेसी जो है देश के युवाओं के हाथ में से छीन रहे हैं। तो इसके लिए आपको जाके बताना पड़ेगा। अगर पुलिस डेमोक्रेसी के साथ काम करना चालू कर दे तो पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शनकारी है बड़ी मात्रा में बाहर आएंगे और सरकार को जो गुस्सा है सरकार का वो बाहर फैलेगा। बहुत दुख हो रहा है, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहा है, जिस तरह स्टूडेंट लोगों को मारा जा रहा है, या लड़के हो, लड़की हो, औरत हो, बच्चा हो, इस तरह मारा जा रहा है। ये पुलिस वाले इतना मारना जरूरी है, इतना तकलीफ देना जरूरी है? नॉर्मल नहीं कर सकता। कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उस पे जो मारा गया, तो सबसे बड़ी बात वो है तो देश का युवा है, ठीक है। आने वाले टाइम में यही युवाओं में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, और ये जो इनके आका है IPS अधिकारी, IAS अधिकारी एंड जो ये फोर्सेस है उसमें हमारे युवा नहीं रहेंगे। अगर तुम इनको ही अभी तोड़ दोगे तो आने वाले भविष्य कहा जाएगा, आने वाला भविष्य कहा जाएगा। तो ये जो पुलिस से बर्बरता की गई है, तो हमारी तो जो बात है, हमारी लीगल जो टीम है उससे हमारी बात चल रही है। हम इसको लेकर जितने भी पुलिसकर्मी हमको वीडियो में दिख रहे हैं उसको हम ढूंढेंगे, उनकी जांच पड़ताल करेंगे और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे कि इनको तात्कालिक रूप से सस्पेंड किया जाए, ताकि ये ऐसे पुलिस वाले जो इतनी बर्बरता कर सकते हैं उनको ये सिस्टम में रहने का कोई हक नहीं। तो ऐसा हो सकता है? देखो, कानून सबके लिए सेम होता है, ठीक है। खाकी कपड़ा पहन लिया तो कोई शेर नहीं है, कोई नेता का व्हाइट कपड़ा पहन लिया तो कोई नेता अलग नहीं है। आम जनता पे जो कानून लगता है वही पुलिस पे लगता है, वही नेताओं पे लगता है, वही मेरे पे लगेगा, वही तुम्हारे पे लगेगा, वही अमित शाह पे लगेगा। तो कानून के तौर से हम आगे जाएंगे और हमारी लीगल टीम माशाल्लाह बहुत मजबूत है। हमने मुंबई के अंदर भी सार्वजनिक किया है नंबर, आपको मैं दूंगा वो नंबर, आप लगाइए स्क्रीन पे। और जितने भी प्रदर्शनकारी है उस पर पुलिस FIR करती है तो हमारी टीम आपका केस लड़ेगी, 1 रुपया नहीं लेगी। दिल्ली में जितने प्रदर्शनकारी है उनके लिए रहने के लिए आदिवासी यूथ कांग्रेस के ऑफिस के अंदर पूरा इंतजाम किया गया है। वहाँ पे मेडिकल टीम लगाई गई है, रहने के लिए पूरा वहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट किया गया है और वहाँ पे भी लीगल टीम हमने तैनात की है। तो आदिवासी में हो रहा है, हमारी युवा जनशक्ति मंच के भी एडवोकेट्स इसमें काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत गहराई में काम कर रहे हो आप लोग भाई, मतलब बहुत दूर का सोच कर रखे आपने कि ये होगा तो हम लोग यहाँ के लिए तैयार है और ये होगा तो हम लोग यहाँ के लिए तैयार है। देखो, पूरी तैयारी करके हम तो कफन बांध के आए। आपकी उम्र कितनी? मेरा एज 22 है, ठीक है। 22 है, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस है इनको और बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ करने के लिए तैयारी भी करके रखे। तो इन जैसे लोगों की बहुत जरूरत है हमारे देश को, जो सच के लिए, हक के लिए आगे बढ़ के लोगों की मदद के लिए आ गया।
मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप बहुत ही अच्छे इंसान है। हमने तो अहमदाबाद में हो रहे मॉब लिंचिंग के लिए गुजरात के अंदर युवाओं के ऊपर जो रोजगारी सरकार फिक्स प्रथा लगा रही थी, उसके लिए देश के युवाओं पे हर एक कोने में अगर कोई जुल्म होता है तो सबसे पहले युवा जनशक्ति मंच का वहाँ पे प्रोग्राम तैनात हो जाता है। हम सबसे पहले पीछे की तैयारी करते हैं, फ्रंट की बात में करते हैं। पीछे में क्या होगा, ये केस होने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, कौन से एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा, तो सब तैयारी के साथ हम लोग ये टीम के अंदर जुड़े थे। और यह युवा जनशक्ति मंच हमने बनाया, इसीलिए बनाया था कि आज तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, इंकलाब करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब बच्चों पे लाठीचार्ज होता है, उस पर केस होता है, तो कोई नहीं दिखता है। हाँ, पुलिस स्टेशन में आने के लिए कोई नहीं आता है। उनके माँ बाप वो खुद जाके पुलिस स्टेशन के परेशानी होती है, परेशानी झेलते हैं। उसके लिए हमको लगा कि हमको फ्रंट से पीछे का देखना पड़ेगा, और पीछे का हम जो इंतजाम होता है वो हम पहले करेंगे, उसके बाद फ्रंट में आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। अगर जंतर मंतर पे वही टाइम पे अगर सैयद भाई मैं वहां पे मौजूद होता तो ये देश की कसम खा के कहता हूँ, पुलिस वाले के अंदर जितनी भी गोलियां होती सीने पे खा लेता, लेकिन नहीं हटता वहां से। मेरे देश के युवाओं को बर्बाद नहीं होने देता। आज भी हम लड़ रहे, हमारे जितना स्टेज है हम वहां से लड़ रहे, आने वाले टाइम पे भी हम बहुत बड़े पैमाने में लड़ेंगे। और सरकार अगर हमारी जो हमारी डिमांड्स है अगर पूरी कर ले तो हमको किसी से लड़ने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम देश के युवा ने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, देश की शिक्षा नीति को सुधारने के लिए काम करेंगे। हमको ये प्रदर्शन करना हमारा पसंद नहीं है, हमको तो पीसफुल देश चाहिए और इसके लिए अच्छा सिस्टम बने, वही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो तुम देखो तो बहुत सरकार के विरुद्ध के अंदर लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो आक्रोश वो गुस्सा भर चुका है, बहुत फूटने वाला है। जो सपोर्ट में था अभी वो भी अगेंस्ट में हो गए। इनको जो है ना एक ही चीज का उनको वो क्या बोलते हैं, नशा है। ठीक है, वही नशा तोड़ने वाली है ये युवा। कुर्सी का नशा है इनको। अगर कुर्सी का नशा नहीं होते तो अकाउंटेबिलिटी समझते। लाल बहादुर शास्त्री जी ने राजीनामा दिया है। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन है, उनकी वजह से, बहुत सारे मंत्रियों की वजह से अगर देश को नुकसान हुआ है तो उन्होंने राजीनामा दिया है। और दूसरी चीज, कांग्रेस की सरकार के अंदर भी ये प्रोटेस्ट तो होते थे। हाँ, कांग्रेस की सरकार में भी प्रोटेस्ट, इतना दमन नहीं होता था। प्रोटेस्ट तो होते थे, इतना दमन नहीं होता था। ये सरकार दमन कर, अभी तो इंटरनेशनल मीडिया चला रही है, हमारी गोदी मीडिया नहीं चला रही है। तो इंटरनेशनल मीडिया हमको बता रही है इंटरनेशनल में कि इंडिया में क्या हो रहा है। और आप देखो तो जंतर मंतर में जो युवान है गोदी मीडिया को घेर रहे, कभी मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। जो भी पत्रकार है वो उसकी चैनल का रिलेशन अगर बीजेपी के साथ हो, मैं एलिगेशन नहीं करता हूँ, लेकिन जो पत्रकार है उसको नहीं मानना चाहिए, उसको जो उसकी रिस्पेक्ट है तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन आक्रोश देख रहे हो आप, आक्रोश इतना है, पत्रकार का काम सच्चाई दिखाना, और पत्रकार सच्चाई नहीं दिखा रहा है। अभी देखो कुछ टाइम के बाद मेरी बात को याद रखना, कि सरकार जो युवाओं का ये प्रोटेस्ट है उसको खराब करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी साजिश रचेगी और वहां पे हम तमाम लोगों का मन भटक देगी, हिंदू मुस्लिम कर देगी, ताकि हम लोग यहाँ से दूर हो जाए। ये इनका मंशा रहेगा। अगर इनको अकाउंटेबिलिटी समझती है तो कल ही धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दे। अगर आपसे काम नहीं होता है तो रह के क्या मतलब। तो एक बार नहीं हुआ, 2 बार, इतने बार हो चुका है। 153 बार 2014 के बाद, 2014 के बाद 153 बार पेपर लीक हुआ है, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई पेपर लीक होने के बाद कुछ एक्शन लिया गया हो। देखो केस नहीं होता, ठीक है। अगर मेरे घर के अंदर टांकी खराब है ना, मैं नल बदलूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टांकी के अंदर से पानी लीक होता है। तो ऊपर के जो मिनिस्टर है उनको हटाया जाए, ये नीचे जो प्रिंटिंग वाले हैं उनको तो पकड़ा ही जाए। अच्छा, आपको लगता होगा ऐसा? देखो धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे तो फिर उसका सोल्यूशन निकल जाएगा कुछ? यस, 100% सोल्यूशन। ओके, 100% सोल्यूशन है। अगर कदे मैं दूसरी कंपनी में जॉब करता हूँ, वहाँ पे मेरा जो काम है मैं 100% नहीं करता हूँ, तो कंपनी क्या करती है, मुझे फायर कर देती है, दूसरे इंसान को हायर करती है ताकि कंपनी का काम बने। ऐसे ही देश का सिस्टम है। अगर मेरे से नहीं होता है तो फायर हो जाओ, या तो उसको इस्तीफा देके हट जाओ, दूसरे इंसान को बैठने दो जो काम करने लायक हो। आप निकम्मे होके वहाँ पे बैठे हो तो कदे काम करने वाले नहीं। पर जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ये चीज रुकना नहीं चाहिए। अगर ये मुद्दा है तो और ये मुद्दे हो रहेंगे, तो हर मुद्दे को लेकर हम लोग चलेंगे, लेकिन रुकना नहीं पड़ना, हमको रुकना नहीं, हमको चलना ही है आगे। और हर केस में हमको ऐसा करना है कि कानून को तोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो, कानून के साथ हमें चलना है और कानून को लेके चलना है, क्योंकि कानून है तो हम है।
देखो संविधान से ऊपर कोई भी कुछ नहीं नहीं है, संविधान से ऊपर Right, कोई भी right. कुछ नहीं है। अगर कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, जहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हो करिए, लेकिन पीसफुली। हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो तकलीफ नहीं होना ऐसा चाहिए। काम नहीं करना है हमको, पीसफुली। लेकिन बहुत दर्द हो रहा है वहाँ पे, जो चोट लगी है बच्चों को, उनके फैमिली वालों को, जो यहाँ खुद कोई दिल्ली वाला नहीं है जिसको चोट लगी, कोई यूपी वाला, कोई बिहार वाला है, कोई मध्य अरे प्रदेश सर वाला जी, है, कोई महाराष्ट्र वाले लोग हैं। एक वीडियो देख रहा था, हाँ। वो इंसान जो सिंह होती है ना, सिंह, हाँ। और वो आचार खा रहा था। अच्छा, सिंह अचार। और तो ये रास्ता देश खा के रहा युवा, देखो देश के युवा देश के लिए क्या कर रहे हैं। इतनी मशक्कत कौन उठाता है आज के समय में, वो उठा रहा है। हक मांगने के लिए, वो अपना हक हक नहीं मांगने के लिए। हम तो भीख नहीं मांगते ना आपसे, वो हक हम तो मांग रहे हैं। मांगते। और दूसरी चीज देखो, अगर ये सरकार इस्तीफा नहीं देंगी तो हमारे यहाँ पे दमन करने वाले अंग्रेज भी थे, उनको हाँ, हमने भगाया है, हाँ, तो ये हाँ। काले अंग्रेजों को भी हम भगाएंगे। ये चीज समझ के ये चीज रखो। पहले भी, आजादी के पहले भी यही होता था, लोग आवाज उठाते थे, आवाज दबाई जाती थी, मार रहे जाते थे, और जो लोग मारते थे वो इंडियंस के होते थे। जो फॉरेनर ने बोला कि इनको मारो, तो जो मारने वाले लाठी चार्ज जो कर रहे हैं पुलिस वाले, वो सारे इंडियंस है। मार खाने वाले भी इंडियंस है और मारने वाले भी इंडियंस है। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा लास्ट में, बहुत गला भी बैठने को आया है और मेरे को भी दूसरे जगह पे जाना, मीटिंग है मेरे से। लेकिन मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। प्रोटेस्ट करो तो पीसफुली करो। इंकलाब देश में आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि जब गुनाहों का घड़ा जब भर जाता है ना, तो फूट के बाहर आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आज हमको नहीं मिल रहा है, हमको प्रोटेस्ट करते रहना है। और हमारी मांग स्पष्ट होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा से कम कुछ भी मंजूर नहीं, ये हमारी स्पष्ट मांग है। हिंदुस्तान को उनकी जरूरत है। मैं सोनम वांगचुक जी से कहना चाहूंगा, प्रोटेस्ट करने का बहुत सारे तरीके हैं, हम उस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। आपकी ये देश को जरूरत है, आपके जैसे शिक्षित लोगों की ये देश को जरूरत है। सो प्लीज आप ये अनशन को यहाँ पे ही समाप्त करिए, हम दूसरे रास्ते से प्रोटेस्ट करेंगे। हम आपके साथ है, देश का पूरा युवा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। मुझे अच्छा लगा बहुत इनसे बात करके। एक्चुअली ये 22 साल के हैं, और ये रुकिए ना, ये 22 साल के हैं और इनको बहुत सारी नॉलेज है, और ये चाहते हैं कि ये देश बदले, कुछ तो बदलाव हो, और बदलाव होना बहुत जरूरी है। बदलाव मतलब आगे के लिए अच्छाई। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके बात करके, कुछ जानने मिला, कुछ समझने मिला, ये वहाँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ऐसे रिजल्ट क्या निकलेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको बोलने के लिए, बताने के लिए, और अपना वक्त, जो कीमती वक्त आप दिए हमको, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड बाय।